आप सबकी मसीह यीशु में सलामती हो और यीशु मसीह का फजल आप पर हमेशा बना रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का, खुदा के बेटे यीशु मसीह का, रूह कुद्स खुदा का, और तमाम देखने वाले सुनने वालों के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए तमाम का मैं तहे दिल से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया यीशु अल मसीह का इंजीली बयान। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 23वां बाब, उसकी 42वीं आयत करीमा से 43वीं आयत मुबारका तक हम कलाम मुक़द्दस में से सुनेंगे। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस की तिलावत हम सब के लिए बाइस बरकत हो और यीशु मसीह का फजल हम सब पर हमेशा बना रहे। कलाम मुक़द्दस का फरमान है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की अंजील मुबारका के मुताबिक जो हवाला पढ़ा गया है, निजात के हवाले से सीखेंगे। इसे दूसरा कलिमा भी कहा जाता है, इसे निजात का भी कलिमा कहा जाता है, यकीन का भी कलिमा कहा जाता है। आइए अपनी आंखें बंद करिए और हम यीशु मसीह की हजूरी में अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, उससे दुआ करेंगे और कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई में हम सीखेंगे अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें कहाँ होना चाहिए और हम कहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। कुद्दूस खुदा आसमानी बाप यीशु के नाम शुक्रगुजारी करते हैं इस पर, इस मौका, इस पर महज आसमानी बाप कलाम पाक के सुनने वाले न बने। जिस तरह के मुक़द्दस याकूब अपने ख़त में बयान करते हैं, महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बने। छू लीजिए, कसरत से बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम। यहाँ पर इस हवाले में हमें नज़र आता है मुक़द्दस लूका, जिसका मतलब है मुक़द्दस लूका यीशु अल मसीह को कामिल इंसान के तौर पर पेश करता है और ये हवाला में बताता है। इस हवाले से पहले 22वां बाब है और उसके बाद 24वां बाब है और ये हवाला 23वें बाब की 42वीं आयत करीमा से 42वीं आयत मुबारका से 43वीं आयत मुबारका में यह हवाला हमें मिलता है। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। हमें दो करैक्टर नज़र आते हैं। एक वो शख्स जो ये समझता है कि मैं गुनहगार हूँ, सारी दुनिया गुनहगार है। एक वो शख्स है जो अपने आप को ही गुनहगार समझ रहा है। पहले वो लान तान करता है, फिर अपने आप ही को कहता है कि हम तो अपनी वाजिबी सज़ा पा रहे हैं, मगर इसने तो कुछ नहीं किया। अपने गुनाहों का एहसास करता है, उसकी ज़िंदगी में गुनाह का एहसास पैदा हो जाता है। जब यीशु मसीह ने पहला कलिमा कहा, क्या बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तभी से उसकी ज़िंदगी में एहसास गुनाह शुरू हो गया। उसने गुनाह का एहसास महसूस किया, गुनाह का एहसास उसकी ज़िंदगी में हुआ, फिर इकरार गुनाह हुआ। और जब उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए, उसने यीशु मसीह को अपना बादशाह वहाँ पर तस्लीम किया है। ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए, वहाँ पर वो उसे बादशाह तस्लीम करता हुआ नज़र आता है, अपने गुनाहों का इकरार करता हुआ नज़र आता है, अपने गुनाहों को तर्क करता हुआ नज़र आता है। कलाम पाक का फरमान है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है हरगिज़ कामयाब ना होगा। जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होगी। यीशु अल मसीह ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। इसमें से हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें से जो हम सीखेंगे वो है निजात। दूसरा कलिमा निजात का कलिमा है। निजात है क्या? निजात का मतलब है रिहाई, छुटकारा, गुनाहों से आज़ादी। जिस तरह कोई शख्स अगर शराब पी लेता है, वो पकड़ा जाता है, उसका जुर्माना भरना पड़ता है। इसी तरह हम भी गुनाह की कैद में थे और यीशु मसीह ने अपनी खून की कीमत देकर हमारा जुर्माना, हमारी कीमत दी है। कलाम पाक का फरमान है, कलाम मुक़द्दस फरमाता है, हमारी कीमत सोने चांदी से नहीं बल्कि मसीह यीशु के बेऐब खून से। उसने अपने खून की कीमत देकर हमें रिहा किया है, आज़ाद किया है, हमें शिफा बख्शी है। रूहानी तौर पर हमें शिफा बख्श कर
ہمیں آزاد کر دیا ہے، گناہ کی دلدل سے نکالا ہے، ہمیں نجات دی ہے، نجات کے کپڑے پہنائے ہیں۔ نجات ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ دو باتیں ہیں، ایمان، توبہ۔ ایمان، توبہ۔ ایمان کیا ہے؟ اپنے آپ کو پورے طور پر کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، کسی مظلوم کا، کسی زوراور کے پاس چلے جانا، یہ ایمان ہے۔ پنجابی میں ہم زبور گاتے ہیں، خدا دے پردے ہیٹا جو کوئی انسان رہتا ہے، جو کوئی تھمدی ہیٹا جو کوئی آرام پاتا ہے۔ خدا کے پروں کے نیچے چلے جانا ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان ہے، یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ یقین ہے، یہ ٹرسٹ، ٹروتھ، انگلش میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، فیتھ، ٹروتھ، فیتھ، یا ٹروتھ ہم کہتے ہیں، اسے ٹرسٹ کہتے ہیں، فیتھ کہتے ہیں، ایمان، بھروسہ، توکل۔ کلام پاک فرماتا ہے خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے، خداوند پر توکل کرنا عمراء پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اپنے آپ کو پورے طور پر کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پورے طور پر اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کے سپرد کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور خدا کے خادم اسلم عیسائی صاحب اچھے طور سے ایمان کی بنیاد کو، ایمان کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب امریکہ کے جنگل میں آگ لگتی ہے تو وہ آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، وہ آگ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ وہاں پر جو لوگ ہیں اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مٹی کو کھودتے ہیں، اس جنگل کی مٹی کو کھودتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا وہاں پر، جب آگ لگ کے بہت زیادہ تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی، انہوں نے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا، مٹی کو کھودنا انہوں نے شروع کیا، مٹی کو کھودتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر انہیں ایک مرغی ملی۔ جب انہوں نے مرغی کو چیک کیا، مرغی کے پنکھ جو تھے وہ جل چکے تھے، مرغی کے پنکھ جل چکے تھے۔ انہوں نے مرغی کو چیک کیا، اس کے تو پنکھ جل چکے اور یہ مر چکی ہے۔ جب انہوں نے اس کے پنکھوں کو اٹھایا، اس کے نیچے بچے تھے جو زندہ تھے۔ اسی طرح خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں آزاد کیا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اپنے پروں کے نیچے چھپایا ہے، ہمیں زندگی دی، بلکہ ابدی زندگی دی ہے۔ اپنے آپ کو پورے طور پر کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، یہ ایمان ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، اے یروشلم، اے یروشلم، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، میں بھی تجھے جمع کر لوں، مگر تم نے اس سلامتی کے دن کو قبول نہ کیا۔ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر جب تک خدا کے سپرد نہیں کریں گے تو وہ ایمان نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو پورے طور پر یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دے دینا ہے، یسوع مسیح کے سپرد ہو جانا ہے، اس کے پنکھوں کے نیچے چلے جانا ہے۔ اسی طرح ہم توبہ کے حوالے سے سیکھیں گے۔ توبہ کیا ہے؟ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے لمبی سانس کھینچنا، لمبی سانس کھینچنا۔ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے ہم نے پوری سانس کو باہر نکالنا ہے، یعنی کہ ناپاکی کی، گناہ کی سانس کو باہر نکالنا ہے، اور پاکیزگی کی سانس کو، بائبل مقدس کی سانس کو، دعا کی سانس کو اپنے اندر کھینچنا ہے۔ یونانی میں اس کا مطلب ہے گناہ سے مڑ کر خدا کی طرف لوٹنا، جس طرح ایک مچھلی پتھر کو چاٹتی ہے اور پھر مڑ جاتی ہے، پھر توبہ کرتی ہے، پھر رجوع، اپنے خداوند کی طرف رجوع کرنا ہے، خداوند کی طرف لوٹنا ہے، خداوند کی طرف واپس آ جانا ہے، توجہ کرنی ہے، متوجہ ہونا ہے خداوند کی طرف، کلام پاک کی طرف، توبہ کرنی ہے، ریپینٹ کرنا، واپس مڑ جانا، لمبی سانس کھینچنا، ہمیں توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ لمبی سانس کھینچنا، خداوند کی طرف لوٹنا، واپس مڑ جانا، یہ توبہ ہے۔ گناہ کا احساس، اگر مقدس زکائی کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کی زندگی میں گناہ کا احساس پیدا ہوا، جب اس نے کہا، جب اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اپنے یسوع مسیح کو دیکھوں، اپنے یسوع کو دیکھوں، تو وہ گولر کے درخت پر چڑھ گیا، گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا ہے۔ یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ وہ قد میں تو چھوٹا ہے مگر اس کے ایمان کا قد بہت بڑا ہے۔ اس کا قد جو ہے جسمانی طور پر بہت چھوٹا نظر آتا ہے، مگر روحانی طور پر اس کا قد بہت بڑا ہے، اس کا ایمان کا قد بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اور یسوع مسیح سے کہتے ہیں، اے زکائی جلد نیچے اتر آ، مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے، رہنا ضرور ہے، جانا ضرور نہیں، رہنا ضرور ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس گھر میں نجات آئی ہے، اس گھر میں نہیں، اس بلڈنگ میں نہیں، بلکہ اس گھر میں۔ کیا تم نہیں جانتے، کلام پاک فرماتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کا چرچ ہو؟ یہ بدن میں نجات ہے،
क्योंकि उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। वो खुदा यीशु मसीह से फरमाते हैं, कहते हैं, ऐ खुदावंद अगर मैंने किसी का नाहक ले लिया है तो उसे 4 गुना अदा करता हूँ। अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, उसे तर्क करते हुए नजर आते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह से फरमाते हैं कि आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि ये भी अब्राहम का बेटा है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह हमें निजात देते हुए नजर आते हैं उस डाकू को कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस स्लीपर तो यीशु मसीह के साथ है, तो फिर ये फिरदौस में किस तरह चला गया? इस तरह खुदा यीशु मसीह से फरमाते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये तो कई घंटे तो यीशु मसीह के साथ सलीब पर रहा। लोग सवाल उठाते हैं, तो स्कॉलर इसका जवाब देते हैं, जितने घंटे ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर रहा, ये फिरदौस में रहा, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह फिरदौस का मालिक है। फिरदौस को क्रिएट करने वाला है, वो फिरदौस को बनाने वाला है, क्योंकि वो खुदा है, कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। इसलिए वो उससे फरमाते हैं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद फिरदौस है, खुद फिरदौस का मालिक है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप पर हमेशा बना रहे। और हमें इससे ये सीखना है कि हमें रिपेंट करना है। अगर हमने निजात को हासिल करना है तो हमें ईमान में मजबूत होना है, यीशु मसीह में ईमान को लेकर आना है, यीशु मसीह में हमें तौबा करनी है, हकीकी तौबा करनी है, हकीकी ईमान रखना है यीशु मसीह में, तब ही हम निजात को हासिल कर सकते हैं। और कलाम पाक फरमाता है आज ही निजात का दिन है। और कलाम पाक फरमाता है आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। यीशु मसीह का ही नाम है। बाप बेटा रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा लेकर हम निजात को हासिल कर सकते हैं। उससे पहले ईमान और तौबा ज़रूरी है, उसके बाद निजात है। हमें यीशु मसीह में ईमान को और तौबा को मजबूत करना है, तब ही हम निजात को हासिल कर सकते हैं। इस गुनहगार के करैक्टर को देखिए, जो एक ही कुछ ही अल्फाज यीशु मसीह से कहकर यीशु मसीह में ईमान लाकर फिरदौस में दाखिल हो गया। और कलाम पाक फरमाता है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह ने जब कहा ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, तब ही उसमें ईमान की बुनियाद पैदा होना शुरू हो गई और वो मसीह में ईमान लाकर उसे बादशाह कबूल करके फिरदौस में दाखिल हो गया। आमीन। यीशु मसीह का फजल आप पर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह इस कलाम मुक़द्दस के वसीले से आपको कसरत से बरकत दे। कलाम मुक़द्दस की बरकत आप सब पर ठहरी रहे, मुझ पर भी ठहरी रहे। मेरा नाम पास्टर काशिफ मसीह है। इसी तरह बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। यीशु मसीह का फजल आप पर हमेशा बना रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। यीशु मसीह का फजल आप पर हमेशा बना रहे।